हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक अगर नहीं किया है। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, इससे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन पहली तो ये है कि डेली वोकैबुलरी सीरीज के अलावा मैं काफ़ी सारी आपके ग्रामर की वीडियोस बना रहा होता हूँ, प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की यूपीएससी सी सेट की वीडियो है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी वो, उसको आप जाके ज़रूर देखिए। और आज की प्रॉपर एक वीडियो है 5 पैसेजेस जिसमें करेंगे हम, तो आप उसको चेक करिए, आपके बहुत काम आएगी वो। बाकी जो ये सारी चीज़ें ये यूज़फुल है सभी एग्जाम्स के लिए, नॉट जस्ट जो लिखे हुए हैं उनके लिए नहीं, सभी के सभी, ठीक है, ऑल अदर एग्जामिनेशन। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह कर रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, इससे हमारी बहुत सपोर्ट हो जाएगी, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा इस चीज़ से। बाकी चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है रेंस, ठीक है। चलिए ये तो देख लेंगे। बाकी एक और चीज़, अगर आपको वीडियो ना थोड़ी सी स्लो लगती हो तो आप 1.25 या 1.5 पे भी अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उससे ज़्यादा में थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, वरना आप सुन तो लेंगे ही उसको। ठीक, तो चलिए इसको देख लेता हूँ। पेन का कलर मैं थोड़ा चेंज कर लूँ क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है। यहाँ पे क्या है, इज गौतम गंभीर द राइट मैन टू टेक इंडियाज रेंस। ठीक है, कि क्या गौतम गंभीर है वो एकदम परफेक्ट या राइट आदमी है इंडिया की रेंज को लेने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये रेंज का मीनिंग क्या रहने वाला है, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि इसमें यूजेज कैसे रहने वाला है। एक मेरे पास सजेशन आया था कि मैं वर्ड्स का यूजेज भी बताऊं। देखिए उसमें क्या है ना, जैसे जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, पूरे आपको न्यूज़ कटिंग बता रहा हूँ, ये यूजेज डिफाइन करने के लिए ही है। अगर इसमें मैं 2-3 वर्ड्स या स्टेटमेंट्स और यूज़ करूंगा ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब आधे घंटे की वोकैब की वीडियो का मुझे लगता नहीं है। 10 से 15 मिनट में अगर आप 5 वर्ड्स अच्छे से सीख रहे हैं, प्लस उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह सब कुछ कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बेटर है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका रेंज का मीनिंग क्या है। देखिए, रेंज आप तब बोलोगे जब कोई चीज़ ड्राइवर सीट पे हो, मतलब कोई आदमी हो वो ड्राइवर सीट पे हो, ड्राइवर्स सीट। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस वाली ड्राइवर की सीट। ड्राइवर सीट मतलब जिसके हाथ में डिसीजन मेकिंग हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या गौतम गंभीर जो है राइट पर्सन है इंडिया की ड्राइवर सीट लेने के लिए, मतलब कि कोच का रोल लेने के लिए। जैसा उन्होंने केकेआर के साथ परफॉर्म करके उनको चैंपियंस बना दिया आईपीएल के, वैसे ही इंडिया के लिए क्या वो वैसा कर पाएंगे, तो उस चीज़ के लिए है कि सबसे बढ़िया ये कैसे रहेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको रेन का आपको वो समझ आ गया होगा, मीनिंग समझ आ गया होगा। इसका हम पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको हम बोलेंगे नाउन। ठीक, अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है रेन के। देखिए एक तो क्या है, क्योंकि हम एग्जैक्टली यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं वो बता देता हूँ, कमांड। ठीक है, कोच के हाथ में कमांडो आ जाएगी, तो इसलिए रेन की बात हो रही है ना। ड्राइवर सीट को अगर आप वैसे देखेंगे तो डायरेक्टली ये कमांड से आप रिलेट कर सकते हैं उसको। ठीक, इसके बाद में जो हमारा सेकंड रहने वाला है कंट्रोल, जिसके हाथ में कमांड होगी उसी के पास कंट्रोल होगा। ठीक, ये हमारे हो जाएंगे सिनोनिम्स। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए एक हो जाएगा पावरलेसनेस, है ना, जिसके पास में पावर कमांड नहीं होगी वो पावरलेसनेस ही बोलेंगे उसको। ठीक, उसके बाद में वीकनेस हो जाएगी, कि आजकल इज्जत किसकी है, जो पावरफुल है, जो पावरफुल नहीं है उसको वीक बोला जाएगा। ठीक है, हम मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे। बाकी इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी डेली, प्लस हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो उसके लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। ठीक, तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है बीजेपी डबल इंजन डेवलप्स अ स्नैग। ठीक है, स्नैग इन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्नैग इन यूपी एज पार्टी रिव्यूज डिसमल पोल परफॉर्मेंस, है ना, जो खराब परफॉर्मेंस रही है इनकी उसको रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार बोलते थे ये, कि यूपी में हमारी यूपी में भी हमारी सरकार है और इंडिया में भी हमारी सरकार है। ठीक है, तो उसने जो डबल इंजन की सरकार है उसने क्या डेवलप किया, स्नैग डेवलप कर लिया। तो आपको आइडिया तो लग गया होगा कि स्नैग का मीनिंग क्या है, बट हम इसको देखेंगे कि स्नैग हमारा क्या होता है अच्छे से, फिर आपको पता लग जाएगा। और ठीक, स्नैग को आप क्या बोल सकते हो, कोई भी अनएक्सपेक्टेडली कोई भी परेशानी आ जाए ना किसी सिचुएशन में, तो यहाँ पे जो डबल इंजन की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं उसमें परेशानी आ गई। अब देखिए जैसे हम मान लीजिए आप कोई कार में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक, ट्रेवल करते करते कार एकदम से बंद हो गई। ठीक, तो मतलब कार के इंजन में स्नैग आ गया है। ठीक, आसान है, समझ गए होंगे आप। मैं लिख के दे देता हूँ, ये पीडीएफ में आपके काम आएगा। अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज
है ना। क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज हो जाएगा, या फिर कॉम्प्लिकेशंस इन अ सिचुएशन। ठीक है, तो बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार की सिचुएशन थी उसमें स्नैग आ गया, उसमें डिफिकल्टी आ गई, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। सबको लग रहा था 400 पार होगा, नहीं हो पाया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। अब हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, स्नैग। देखिए, स्नैग को आप बोलोगे नाउन, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन का नाम है ना। ठीक है, आसान था। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो आपका हो जाएगा ड्रॉबैक। ठीक, ड्रॉबैक के बाद आप इसको और क्या बोल सकते हो, ग्लिच बोल सकते हो, जो मेरी कल की वीडियो में आ गया था, साउंड नहीं आ पाया था, है ना। तो वो भी एक तरह से स्नैक था। एग्जैक्टली वो एक तरह से नहीं, वो स्नैक था। अब मान लीजिए मैं वीडियो बनाई, मैंने अपलोड की, उसके बाद में पता लगा कि उसमें ऑडियो ही नहीं है, तो वो स्नैक हो गया कि नहीं हो गया। यस, है ना। तो हम इसको डेली लाइफ में ऐसे यूज कर सकते हैं। मेरी वीडियो में कल क्या आया था, स्नैक, है ना। कुछ भी ऐसे ग्लिच या कुछ भी ड्रॉबैक वगैरह होते तो आप ऐसे यूज करोगे, और यूज करोगे तो आपका वोकैब और बेटर होता रहेगा, क्योंकि आपको याद रहेगी चीजें। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, बून, सॉरी सॉरी। तो जो बून है, मतलब जो चीज अच्छी होती है वो उसको हम बून बोलते हैं। ठीक है, बेनिफिट, ये हो गए एंटोनिम्स। जैसे भी खांसी आई तो मेरी बॉडी में स्नैग आ गया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोशनल। ठीक है, द सेंटर इज नोशनल, द स्टेट्स द रियल एंटिटी। मतलब यहाँ पे क्या है कि सेंटर क्या है, नोशनल है, और स्टेट्स क्या है, रियल है। ठीक, तो एक तरह से आपको आइडिया लग गया होगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रीहेंड कर लिया होगा कि नोशनल का मीनिंग क्या रहने वाला है। तो देख ही लेते हैं, बताते हैं। देखिए, इसको आप अगर मीनिंग लिखना होगा, इसको आप लिखोगे स्पेक्यूलेटिव। ठीक, जिसको आप स्पेक्यूलेट कर सकते हो, थियोरेटिकल, है ना, जो किताबी टाइप है। देखिए, हमें भी पता है कि किताबी पढ़ाई और जब उसका रियल लाइफ में सिचुएशन में यूज होता है तो दोनों बहुत अलग होता है ना। तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा ये क्या है। लेकिन इसका और अच्छा आइडिया कब लगेगा, जब आप इसके सिनोनिम्स देखेंगे। देखिए, सिनोनिम जो पहला ही है, इमेजिनरी। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से जो सेंटर है वो इमेजिनरी है, जो स्टेट है वो रियल एंटिटी है, राइट। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे से आया ही होगा, अब कोई डाउट नहीं है। ठीक, इमेजिनरी हो गया, ड्रीमी, है ना, सपने वाली बात। कुछ डाउट था तो वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एक्चुअल। एक्चुअल को मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ, जो रियल है। ठीक है, यहाँ पे जो रियल लिखा हुआ है उससे रिलेट कर रहा हूँ। उसके बाद एक्चुअल के बाद दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जेन्युइन। ठीक, ये हमारे क्या है, एंटोनिम्स हो जाएंगे। और तीसरा हमारा रियल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है बोर्ड्स। अ सेल्फ अश्योर्ड हार्दिक बोर्ड्स वेल फॉर इंडिया। ठीक है, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर वो सेल्फ अश्योर्ड है हार्दिक पांड्या, तो वो इंडिया के लिए बोर्ड्स वेल हो जाएगा, है ना। तो हम देख लेते हैं कि ये बोर्ड्स वेल होता क्या है। देखिए, बोर्ड्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, किसी फ्यूचर इवेंट को इंडिकेट करना, टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट। ठीक है, इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, फोर शेडो करना, मतलब कोई फ्यूचर जो है उसको पहले बताना, फोर शेडो। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स बता देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, फोरकास्ट करना, मौसम की हम फोरकास्ट करते हैं। तो अगर हार्दिक पांड्या बढ़िया खेलेगा, बढ़िया है, तो वो फोरकास्ट किसका है कि इंडिया जीतेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलराउंडर की पोजीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं वो। ठीक है, तो उसके बाद में और क्या बोल सकते हो, प्रेडिक्ट बोल सकते हो। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। एक तो हो जाएगा अनफोर्सीन, मतलब कोई चीज आप देख नहीं पा रहे हो, स्पेलिंग में अनफोर,
अनफोर्सीन, अगर कोई चीज आप देख नहीं पा रहे हो, मतलब फोरकास्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, अनफोर्सीन, अनफोर्सीन इवेंट हो जाते हैं ना, एस्केप। ठीक, ये सारे क्या है हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। किसके, बोर्ड्स के। बोर्ड्स क्या होता है, कोई फ्यूचर इवेंट को इंडिकेट करना है या फिर प्रिडिक्ट करना, राइट। अब जो नेक्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है वो है अरीना। अरीना मतलब वैसे क्या होता है, देखिए एक तो अरीना का जो लिटरल डेफिनेशन है वो मैं आपको लिख के बताऊंगा, बाकी यहाँ पे किस सेंस में यूज किया हुआ है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको अरीना का मीनिंग बता देता हूँ, है ना। अरीना क्या होता है, अरीना को आप बोलते हो एन एरिया, कोई ऐसा एरिया जहां पे सीट्स हो, ठीक है, वेयर पब्लिक क्या, एंटरटेनमेंट, पब्लिक एंटरटेनमेंट हो रहा हो, है ना। अब एग्जांपल कैसे दूं, जैसे आप में से कुछ लोग डब्ल्यू डब्ल्यू देखा होगा, ठीक है, जो रेसलिंग वगैरह होती है। डब्ल्यू डब्ल्यू तो नॉर्मल रेसलिंग का पता होगा, ठीक है, जो रेसलिंग गेम्स हो रहे होते हैं, या फिर ओलंपिक्स हो गया, क्रिकेट हो गया, है ना। तो वहां पे क्या है, एरिया है वो जिसके सीट्स है, वहां पे क्या हो रहा है, पब्लिक एंटरटेनमेट हो रहा है। ठीक है, आसानी से समझ आ गया। बट अब हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या है। द एनडीए टुडे इज अ कोलिशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, सेज सीनियर आरजेडी लीडर। ठीक है, आरजेडी लीडर ने बोला है कि जो एनडीए आज है, अब ऑब्वियसली बात है मेजोरिटी नहीं मिली है, तो वो कोalition है कॉन्ट्राडिक्शंस का, ये उन्होंने बोला है। हालांकि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि वो ये कोalition है बस, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शंस ये पॉलिटिक्स में यूज करते रहते हैं। ही सेज द पार्टीज ऑफ इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक जो था, जो अभी मेजोरिटी में नहीं आया, विल इम्पैक्ट द पॉलिटिकल अरीना मोर पावरफुली इन द कमिंग डेज, एज देयर हैज बीन अ रिवाइवल ऑफ द कलेक्टिव इन पॉलिटिक्स। ठीक है, कि जो पॉलिटिकल अरीना है, मतलब जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो इंडिया में पॉलिटिक्स होने वाला है, उसमें ज्यादा इम्पैक्ट कौन करेगा, इंडिया ब्लॉक करेगा। ठीक है, ये बात एक आरजेडी के लीडर ने बोली है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब तो आपको समझ आ गया होगा दोनों रेफरेंस में कि अरीना को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, इसको आप कैसे बोलोगे, अरीना है इस जगह का नाम, मतलब कोई भी जगह जहाँ पे ये पब्लिक एंटरटेनमेंट होता है और सीट्स लगी हुई है, उसको हम अरीना बोलते हैं, राइट। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए इसके अरीना के आप सिनोनिम्स बोल सकते हो, स्टेडियम, ठीक है, स्टेडियम हो गया। उसके अलावा आप सर्कस बोल सकते हो, सर्कस भी अरीना में हो रहे होते हैं, है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। काफी आसान सा वर्ड है, एग्जाम में आएगा तो मतलब ऐसे सिनोनिम या एंटोनिम्स पूछने के लिए नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ये कहीं ना कहीं बस आप फंसो ना, कोई पैसेज में आ जाए, कोई आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स में आ जाए, है ना, तो उन सब चीजों में आपके काम आएगा ये। ठीक है, इसके एंटोनिम्स जो होंगे, टू बी ऑनेस्ट इसके हम एंटोनिम्स कुछ ले नहीं पाएंगे। रीजन मैं बताता हूँ। अरीना ये तो जगह का नाम है ना, अब जगह के नाम का, स्टेडियम है, स्टेडियम का कुछ उल्टा हो सकता है, सर्कस का कुछ उल्टा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। पॉलिटिकल अरीना का कुछ उल्टा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका कोई भी एंटोनिम नहीं होगा, सिनोनिम्स बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ है। बाकी मैंने इसमें सब कुछ कर लिया है, तो हमारे बस आज के यही वर्ड्स थे। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कुछ सजेशंस वगैरह है, फीडबैक है, आप कमेंट ज़रूर करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर ध्यान देने का। मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो में।